जय श्री दादाजी। भाग 9 में हम देखेंगे अवतार पुरुष का सिद्धांत कैसे समझ आया, योगी राज श्यामाचरण लाहिरी और बर्फानी दादाजी महाराज का दिव्य मिलन, हिमालय के गुप्त महापुरुषों और गुरु कृपा की झलक, कायाकल्प शरीर परिवर्तन की दिव्य विधि, अनंत साधना, दीर्घायु और यौवन के रहस्य। पिछले भाग 8 में हमने देखा था रंजीत जी को अवतार पुरुष का सिद्धांत कैसे समझ आया, योगी राज श्यामाचरण लाहिरी महाशय और दादाजी महाराज का दिव्य मिलन, बर्फानी दादाजी महाराज से खुलकर बातचीत करने की कथावाचक की उत्सुकता और तैयारी, गुरु कृपा और हिमालय के गुप्त महापुरुषों के दर्शन की झलक, स्थित प्रज्ञ योगी और गीता का संदेश। भाग 9 कायाकल्प पर आधारित। श्री श्री त्रैलंग स्वामी 280 वर्ष तक देह में रहे थे। श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी 160 वर्ष तक रहे थे। ये तो ऐतिहासिक सत्य है, आज तक इस विषय पर कोई विवाद नहीं हुआ है। धर्मपरायण आम लोग आज भी इस पर दिल से विश्वास करते हैं। क्या इन दो महापुरुषों की इतनी लंबी जीवन कहानियों के बाद हमें किसी और योगी का पता नहीं चला, इसीलिए इतना संकोच, इतनी दुविधा और अविश्वास का माहौल है। योग से उत्पन्न यौगिक क्रियाओं से लंबी आयु या नव यौवन पाने की एक विधि के बारे में हम कुछ हजार साल पहले वैदिक युग के महर्षि च्यवन के माध्यम से जान पाते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार उन्होंने एक विशेष औषधि बनाकर उसका नियमित सेवन करके अपनी खोई हुई जवानी वापस पाई, जो बाद में च्यवनप्राश के नाम से जानी गई। उन्हें इस विशेष औषधि का पता कैसे चला? आयुर्वेद के महान ऋषि चरक द्वारा रचित चरक संहिता ग्रंथ से। अनंग देव स्वर्ग से एक दूत के वेश में धरती पर आए और विभिन्न जटिल बीमारियों से पीड़ित धरतीवासियों का दर्द देखकर बहुत विचलित हुए। बीमारियों से धरतीवासियों को छुटकारा दिलाने की कला सीखने के लिए उन्होंने अत्रि पुत्र महर्षि भरद्वाज से आयुर्वेद की शिक्षा ली और एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम चरक संहिता है, जो आज भी चिकित्सा शास्त्र में एक अमूल्य ग्रंथ माना जाता है। इस चरक संहिता में उन्होंने लंबी आयु और नव यौवन पाने वाली औषधि का वर्णन किया है। चूंकि अनंग देव दूत चर के रूप में धरती पर आए थे, इसीलिए उनका नाम चरक पड़ा। इस विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का कई युगों से लोप हो गया है, खासकर आम लोगों के बीच। उच्च कोटि के महापुरुषों के लिए इस चिकित्सा पद्धति का कोई महत्व नहीं है, तो फिर वे कायाकल्प करके लंबा जीवन कैसे प्राप्त करते हैं? इस संदर्भ में परम पूज्य ज्ञान तपस्वी डॉक्टर गोपीनाथ कविराज महाशय के लिखे ज्ञानगंज ग्रंथ में हमें कुछ संकेत मिलते हैं। उन्होंने श्री श्री राम ठाकुर के जीवन की एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना का वर्णन किया है। राम ठाकुर ने अपने गुरुदेव श्री श्री अनंग देव के साथ हिमालय के ज्ञानगंज नामक एक अत्यंत गुप्त क्षेत्र में यात्रा के दौरान गुरु कृपा से कायाकल्प की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा था। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज लिखते हैं, इस समय के एक बहुत ही आश्चर्यजनक अलौकिक अनुभव के बारे में राम ठाकुर ने बताया था। पहाड़ी क्षेत्र के एक घने जंगल में उस समय वे पहुंचे थे, जहां सामने एक प्राचीन साधना गुफा थी। इस गुफा के सामने एक बहुत ही वृद्ध और विशालकाय महापुरुष धूनी जलाकर बैठे हुए थे। गुरुदेव ने राम से कहा, यह महात्मा एक देवतुल्य महान साधक हैं। इनका शरीर बहुत ही पुराना है, ये कई 100 वर्षों से यहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं। अब इनका संकल्प शरीर बदलने का है। बहुत पुण्य के बल पर तुम्हें यह अलौकिक आयोजन देखने का मौका मिला है। महात्मा की धूनी से कुछ दूरी पर खड़े होकर इस अनुपम दृश्य को देख लो। योगासन पर बैठे उस महापुरुष के मुंह से मंत्रों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। धूनी की अग्नि में आहुतियां दी जा रही थीं और रह रहकर आग की लपटें धक धक करके जल उठ रही थीं। कुछ ही देर में वहां एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। उस बड़े सांप ने धूनी की अग्नि की कई बार परिक्रमा की, फिर महापुरुष के सामने आकर उसने अपना सिर झुका लिया। राम ठाकुर ने आश्चर्य से देखा कि महापुरुष ने उस सांप को पकड़कर उसे कुंडली की तरह लपेटा और कुछ ही देर बाद उस सांप को उन्होंने उस प्रज्वलित आग में डाल दिया। सांप का शरीर तब तक पूरी तरह से जला नहीं था। चिमटे से खींचकर बाहर निकालने पर एक आधा जला हुआ पिघला हुआ मांस का पिंड मिला। महापुरुष ने ऐसे कई पिंड तैयार किए। अब उनकी एक अनोखी होम क्रिया शुरू हुई। धूनी की आग उसी तरह जल रही थी। मंत्रोच्चारण के साथ ही सांप के शरीर का एक एक पिंड उसमें आहुति देते जा रहे थे। अंतिम पिंड को उन्होंने निर्विकार भाव से निगल लिया। सांप के उस देह पिंड को खाने के बाद ही उस बूढ़े तपस्वी ने अपने आसन पर अपनी देह ढीली छोड़ दी।
स्पंदनहीन, मौन और निश्चल देह को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसमें जीवन का कोई भी चिन्ह बाकी है। थोड़ी देर बाद देखा गया कि महापुरुष का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा। जब यह सूजन और बढ़ी तो वो धड़ाम से फट गई और उसके अंदर से एक युवा तपस्वी की मूर्ति बाहर आई। जीवन से रहित महापुरुष का वह शरीर एक तरफ बेजान पड़ा हुआ था। नवनिर्मित युवा साधक ने उसे उठाया और अनायास ही धूनी की आग में फेंक दिया। फिर देखा गया कि बूढ़े तपस्वी का छोड़ा हुआ आसन, चिमटा और कमंडलू लेकर वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में गायब हो गए। ज्ञानगंज, पृष्ठ 127-128। कायाकल्प की कई विधियां हैं। महापुरुष अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग विधियों का पालन करते हैं। यह विशेष प्रक्रिया केवल हिंदू महापुरुषों तक ही सीमित नहीं है। बहुत से उच्च स्तर के मुसलमान साधकों ने भी अपने आचार विचार के अनुसार कायाकल्प करके नया शरीर धारण किया है। इस संदर्भ में श्रीमद कुलदानंद ब्रह्मचारी ने श्री श्री सद्गुरु संघ ग्रंथ में कायाकल्पी फकीर की कहानी शीर्षक से एक घटना का उल्लेख किया है। उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है। ठाकुर ने कहा, जब मैं गया में था तो अक्सर एक फकीर के पास जाया करता था। वह फकीर जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर एक टूटी हुई मस्जिद में रहता था। एक दिन जाकर देखा तो फकीर साहब मस्जिद के बरामदे में बेहोशी की हालत में औंधे मुंह पड़े हुए थे। उस दिन मैं कुछ देर चुपचाप बैठकर वापस आ गया। इसी तरह 5-7 दिन बीत गए। रोज मैं एक बार फकीर साहब को देखने जाता था। एक दिन जाकर देखा कि फकीर का शरीर भयंकर रूप से फूल गया था और उस पर मल के कीड़ों की तरह पूंछ वाले बड़े बड़े कीड़े पूरे शरीर पर बैठकर खून पी रहे थे। राई के दाने जितनी भी जगह खाली नहीं थी। फकीर साहब कीड़ों के काटने के दर्द से समय समय पर वह कराह रहे थे। यह देखकर बहुत दुख हुआ। वहाँ एक भी ऐसा पक्षी नहीं था जो आकर उन कीड़ों को खाए। ऐसी ही भगवान की लीला है। तब एक दिन एक मुस्लिम तालुकदार आकर मुझसे फकीर साहब के बारे में पूछने लगे। मैं उन्हें फकीर साहब के पास ले गया। मैंने उन्हें विशेष रूप से कहा कि वे किसी भी तरह से इसका कोई इलाज करने की कोशिश करके फकीर साहब को परेशान न करें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वह धीरे धीरे फकीर के पास जाकर बैठे और 2-3 पूरे कीड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगे और तभी उस जगह से बहुत सारा खून बहने लगा। फकीर साहब चिल्ला उठे। तालुकदार तब चौंक गए। फकीर साहब बार बार चिल्लाकर कहने लगे कि उन कीड़ों को वापस उसी जगह पर उठाकर बैठा दें। जब उस मुस्लिम व्यक्ति ने वैसा किया तो फकीर चुप हो गए। तालुकदार बहुत पछताते हुए चले गए। मैं भी अपने ठिकाने पर आ गया। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने जाकर देखा कि फकीर साहब मस्जिद के बरामदे में टहल रहे थे। चेहरे पर सुंदरता और रौनक थी। शरीर से मानो एक ज्योति निकल रही थी। तब मैं समझा कि फकीर साहब का संकल्प सिद्ध हो गया है। कुछ दिनों बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए? कुलदानंद ब्रह्मचारी इस संदर्भ में आगे बताते हैं, मैंने सुना है कि शरीर परिवर्तन के लिए 300, 500 या 1000 वर्ष की आयु पाने के संकल्प से अलग अलग प्रकार की साधना, आचार, नियम और औषधि का सेवन करना पड़ता है। पखवाड़े की शुरुआत से लेकर अंत तक 15 दिन, कोई 1 महीना और कोई समर्थ तपस्वी व्यक्ति लंबी आयु पाने के लिए 1.5 महीने तक औषधि का सेवन कर नियम पूर्वक रहकर देह परिवर्तन में सिद्धि प्राप्त करता है। जब मैं भागलपुर में था तब 2 साधुओं ने गंगा नदी के किनारे एक सार्वजनिक यानी बारोयारी स्थान के एकांत, बहुत पुराने और अंधेरे गुफे में 300 साल का जीवन पाने का संकल्प लेकर 15 दिनों के लिए इस साधना को शुरू किया। कहा जाता है कि औषधि के प्रभाव से दिन प्रतिदिन उनके शरीर का मांस धीरे धीरे गलकर गिरने लगा और साथ ही उसी जगह पर नया मांस उगना शुरू किया। एक साधु की दर्द से मृत्यु हो गई, दूसरे ने सिद्धि प्राप्त कर ली और 15 दिन बाद कहाँ चले रहे इसका कोई पता नहीं चला। ईश्वर की सृष्टि में क्या क्या है जानने से पहले उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री श्री सद्गुरु संघ खंड 2 पृष्ठ 122-123। प्रस्तुत है एक ऐसी यात्रा की कहानी जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई तक ले जाएगी। अगले भाग में हम जानेंगे क्या सच में दादाजी एक कालजयी योगी हैं या नहीं। भाग 10 आ रहा है। अगर आपको यह भाग पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री दादाजी।